जय माता दी। मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल अनंता कृपा में मैं पंडित ज्योतिष स्वरूप शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी एक दुविधा से निकले नहीं थे, एक दो तीन प्रश्न फिर सामने आने लगे तो एक वीडियो दोबारा डालनी बहुत ज़रूरी हो गई। अभी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कईयों के फ़ोन आए कि पंडित इस वर्ष विवाह किया है बच्चों का तो इस वर्ष श्राद्ध नहीं करने। कोई बात नहीं, समझाया गया। बहुत सारे परिवारों ने इस बात को स्वीकार किया कि श्राद्ध पक्ष में विवाह से कोई इसका संबंध नहीं है। अभी एक नई चीज़ आने सामने शुरू हो गई कि इस वर्ष घर में बालक हुआ है तो श्राद्ध नहीं करने। भाई पितरों ने क्या गुनाह किया है? देश में दो ही पूजा सर्वमान्य है हमारे हिंदुस्तान में, देव पूजा। अब तो हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी है देव पूजा और पितृ पूजा, या यूं कहें कि वो ज़्यादा बेहतर करते हैं हम लोगों से, क्योंकि हम लोग सुनी सुनाई बातों के ऊपर ज़्यादा चलने शुरू हो जाते हैं कि पड़ोसी ने अगर नहीं किया तो छोड़ पड़ा, इस बार हम भी जो है नमस्ते कर देते हैं, इस चक्कर से बच जाएंगे। शास्त्रोक्त कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि घर में विवाह किया है तो श्राद्ध नहीं करना, घर में किसी बालक का जन्म हुआ है तो श्राद्ध नहीं करना। मैं आपको बता दूं कि देवताओं को मनाना आसान है, देवताओं को आप अपने ब्राह्मण अपने गुरुओं के माध्यम से आराम से मना सकते हैं। अगर पितृदोष दो तरीके से होते हैं, एक पितृदोष जो जन्मपत्री से पता चल जाता है कि आपकी जन्मपत्री में पितृदोष है, दूसरा पितृदोष हमारी नादानियों से हमें लगता है जिसका कोई आधार नहीं है और ना ही उसका कोई निवारण कर पाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने कब क्या दोष अपनी जान को लगा लिया। हम इन्हीं चीज़ों को छोड़ते छोड़ते अपनी जान को पितृदोष लगा बैठते हैं। ये चीज़ें जन्मपत्री नहीं बताएंगी। पुनः आपको बता दो, फिर भी अगर आपको कोई ब्राह्मण ऐसा, मेरी लगातार इस विषय के ऊपर बनारस में भी बात हुई है और गया जी में भी बात हुई है कि क्या कोई ऐसा शास्त्रीय प्रमाण, मैंने स्वयं भी ढूंढने की कोशिश करी है, हरिद्वार में भी मेरी बात हुई है, कोई ऐसा शास्त्रीय प्रमाण, कोई पौराणिक कथा, कोई दंत कथा कि किसी ने विवाह किया और उसके बाद श्राद्ध किया हो सकता है भविष्य में किसी के साथ ऐसा घटना कोई घट गई हो कि उसने विवाह किया हो, श्राद्ध कर दिया तो उसके साथ कोई अनहोनी घटना घटी हो, लेकिन वो एक जिसे इत्तेफाक कह सकते हैं, एक इंसिडेंस ऐसा हो गया उसके साथ। लेकिन विवाह करने पर या घर में बालक के होने पर आप श्राद्ध नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई ब्राह्मण ऐसा कहता है कि जी इस वर्ष आपने श्राद्ध नहीं करने हैं, आपने तो विवाह किया था, तो एक बार हम लोगों से मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर होंगे, उन पर ज़रा मेरी बात करवा दीजिएगा, या मुझे उस ब्राह्मण का नंबर दे दीजिएगा ताकि मैं भी उससे समझ लूँ कि उसने कहाँ से खोज करी है। लेकिन जो भी ब्राह्मण इस विषय में बात करे प्रमाण के साथ करिएगा। मैं इस विषय में पूरा होमवर्क करके तब बातचीत तब वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि इस विषय में कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई आधार ही नहीं है इस बात का कि हम लोगों ने विवाह कर दिया या घर में बालक हो गया तो हम लोग श्राद्ध नहीं करेंगे। वर्ष में शास्त्रों ने सिर्फ 16 दिन का पितृपक्ष दिया है। अगर उस 16 दिन के अंदर भी हम अपने पितरों को नहीं मना सकते, अपने पितरों के निमित्त कुछ दान नहीं कर सकते, तो फिर आगे पीछे भी करने का कोई आधार नहीं है। हम लोग विवाह करते हैं, सुबह जिस समय हम नवग्रह की पूजा करते हैं तो उसके तुरंत बाद सबसे पहले हम पितरों की भी पूजा करते हैं। कल को कोई भी शुभ कार्यक्रम करते हैं तो देवताओं के साथ साथ हम पितरों के निमित्त भी उनके वस्त्र वगैरह सब कुछ निकालते हैं। यहाँ पर मैं श्राद्ध पक्ष में वस्त्रों वगैरह के आदान प्रदान के लिए तो कह ही नहीं रहा, लेकिन आप लोग पितरों के निमित्त जरूर निकालिए। अगर लगता है कि समय का अभाव है, भोजन नहीं बना सकते, पहली बात तो पक्का भोजन बनाइए। अगर लगता है शरीर साथ नहीं देता, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, साथ में बच्चे स्कूल व कॉलेज जाने वाले हैं, तो आप चाहे सूखा दीजिए, बिस्कुट, नमकीन, दूध, ब्रेड, आटा, चावल, चीनी, सूखी आइटम दीजिए, पितरों के निमित्त दीजिए जरूर, पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। इस विषय में किसी ने मेरे से कोई भी बात करनी हो, मेरे से बात कर सकता, तीनों नंबर्स मेरे नीचे लिखे हुए हैं। फिर भी अगर किसी को मेरी वाणी से कोई ठेस लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये इसके ऊपर कार्य मैं अभी तुरंत में नहीं कर रहा। ये तो मैंने वीडियो आपको अभी दी है, लेकिन इस विषय में मैं कम से कम 2-3 सालों से बातचीत लगातार कंटिन्यू संतों के सानिध्य के अंदर, संतों से, महापुरुषों से कई विषयों में इस विषय में बातचीत कर चुका हूँ, पूछ चुका हूँ। किसी ने भी मुझे इस चीज़ के विषय में नहीं बताया कि ऐसा कोई तर्कसंगत प्रमाण हो कि विवाह होने पर या बालक के होने पर श्राद्ध नहीं करना।
निश्चिंत होकर करिए। पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। माँ भगवती जी की कृपा सदैव आप लोगों के परिवारों के ऊपर बनी रहे। जितने भी परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के ऊपर माँ भगवती जी की कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि का वास हो, आप लोग सदैव स्वस्थ रहें। महादेव जी आपके ऊपर कृपा करें। पुनः मेरी वाणी से अगर आपको कोई भी लगा कि त्रुटि हुई है, किसी को ठेस पहुंची हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने हिंदी यूट्यूब चैनल अनंता कृपा में मैं पंडित ज्योति स्वरूप शर्मा आपका पुनः स्वागत करता हूँ। जय माता दी, माँ भगवती कल्याण।